हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आदित्य सर आज के क्लास में आप सभी के लिए लेकर आया हूं बाबू क्लास 7 मैथ का जो चैप्टर नंबर आपका 10 है बीजीय व्यंजक, उसके अंतर्गत प्रश्नावली 10.1 को। ठीक है, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा बाबू। प्रश्नावली 10.1 आपको अच्छे तरीका से मैं सिखाने वाला हूं। ठीक है, चलिए तो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों कि निम्नलिखित स्थितियों में चरों, अचरों और अंकगणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट एप्लीकेशन पर पढ़ा चुका हूं। पढ़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ऐप का लिंक है, वहां से डाउनलोड करके आप मेरा क्लास 7 का कोर्स ले सकते हैं और वहां पर इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। आइए फिलहाल क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, चर क्या होता है इसको समझिएगा, अचर क्या होता है इसको भी समझा देते हैं, और अंक गणित या संक्रियाएं कहने का मतलब हुआ प्लस माइनस और ये जो आपका होता है गुना और भाग। ठीक है, बस यही आपका अंक गणितीय संक्रिया हुआ। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग चर अचर को समझ लेते हैं। यहाँ पर बच्चों आप लोग क्या करते होंगे, यहाँ पर एक मिनट समझिएगा। यहाँ पर हमने लिखा चर और यहाँ पर लिखा अचर। बच्चों चर क्या होता है, आप लोग ए बी सी डी देखते होंगे, ए बी सी डी ऐसे आप लोग जेड तक देखते होंगे। ठीक है, मैथ में देखते हैं ना बाबू, ये चर होता है। चर कहने का मतलब ए से लेकर जेड तक का कोई भी लेटर जिसका मान बदल जाए। इसका मान क्या होता है बच्चों, बदल जाता है, इसका मान निश्चित नहीं होता है, इसको हम लोग चरपद बोलते हैं। और चरपद किसको बोलते हैं, जो निश्चित, जिसका मान निश्चित होता है, फिक्स होता है, 1 2 3 4 ये सब देखते हैं बाबू, ये हुआ अचर पद। चर पद क्या हुआ, एबीसीडी, जिसका मान बदल जाएगा। क्लियर। चलिए तो बच्चों यहाँ पर हम लोग देखिएगा, फर्स्ट में कहता है बच्चों संख्या y में से z को घटाना, इसके लिए हमको बीजीय व्यंजक लिखना है। तो आइए बच्चों हम लोग एक से लेकर एक का जो 1 नंबर से लेकर 8 तक प्रश्न दिया है, इस 8 प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो बच्चे ध्यान से समझिएगा, कहता है संख्या y में से z को घटाना। अगर मान लीजिए, मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं, अगर मैं बोलूंगा 10 में से 5 को घटाए, क्या लिखिएगा 10 माइनस 5। उसी प्रकार y में से z को घटाना है तो y माइनस z। बस यही आपका फाइनल क्या हो गया प्यारे बच्चों, बीजीय व्यंजक, यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा कहता है बच्चों संख्याओं x और y के योग का आधा। पहले हम क्या करेंगे, x और y को जोड़ेंगे, उसके बाद उसका जो योग आएगा उसका आधा करेंगे। कहने का मतलब x में सर y को जोड़िए, x प्लस y हुआ, अब इस पूरे का आधा कीजिए। ठीक है, इस पूरे का आधा, ये नहीं बोल रहा है कि x और y के आधा का योग, ये नहीं बोल रहा है बाबू, है ना। इस प्रकार से आप लोग बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करते हैं बच्चों समझिएगा, x जोड़ y बाय 2 लिख देते हैं। ये बाबू गलत है, ये बोलता है x प्लस y के योग का आधा। ठीक है, तो x प्लस y बाय 2। ठीक है, इस प्रकार से लिखिएगा। आगे देखिए, संख्या z को स्वयं उससे गुना किया जाता है। z कोई संख्या है, अगर हम इसको स्वयं से मतलब z से ही गुना करेंगे तो आपको पता होगा z के पावर में 2 हो जाएगा। ठीक है, z को 2 बार गुना कीजिएगा तो z के पावर में 2 हो जाएगा। कभी कभी आपके सामने ऐसा भी सिचुएशन आता है बच्चों, अगर z जोड़ z बोलेगा तब ये दोनों जोड़िएगा, ये 2z होगा। ठीक है, 2z होगा। मैं कॉन्सेप्ट भी सिखाते जाता हूं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो बच्चों। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, आगे का प्रश्न हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। कहता है प्यारे बच्चों संख्या p और q के गुणनफल का 1/4। तो क्या कीजिएगा, p और q का गुणनफल pq हो जाएगा, इसका 1/4 मतलब क्या प्यारे बच्चों 1/4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आपका आएगा pq/4 और यही आपका बीजीय व्यंजक हो जाएगा। आगे बढ़िए बच्चों, आगे कहता है दोनों संख्याओं x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है। x और y के वर्ग, वर्ग पता है ना बाबू, पावर में 2, x और y के वर्ग, तो x का वर्ग हो जाएगा x स्क्वायर, y का वर्ग हो जाएगा y स्क्वायर। पता है ना आपको, जब हम किसी संख्या, ध्यान से समझिएगा, वर्ग क्या होता है, वर्ग होता है बाबू क्या, इसको समझिए, जब कोई संख्या है, अगर मान लीजिए a है, अगर हम a को a से ही गुना करते हैं तो ये आपका a का वर्ग बन जाता है, a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है x का वर्ग तो x का स्क्वायर, y का वर्ग तो y का पावर में 2। ओके, चलिए ये आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा बच्चों, आगे कहता है संख्याओं m और n के गुणनफल के 3 गुने में, संख्याओं m और n के गुणनफल, तो m n का गुणनफल क्या होगा प्यारे बच्चों, mn हो जाएगा। ओके, इसके गुणनफल के 3 गुने मतलब क्या, 3mn होगा प्यारे बच्चों, हाँ सर होगा। गुणनफल के 3 गुने में संख्या 5 जोड़ना, तो जोड़ 5, यही आपका हो जाएगा बीजीय व्यंजक। ओके, चलिए आगे देखिए, 10 में से संख्याओं y और z
गुणनफल को घटाना, 10 में से घटाना है, क्या घटाना है, तो y और z का गुणनफल, तो y और z का गुणनफल yz हो जाएगा। समझे प्यारे बच्चों, चलिए यही आपका फाइनल उत्तर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और है प्यारे बच्चों, कह रहा है यहाँ पर क्या, संख्या a और b के गुणनफल में से उनके योग को घटाना। a और b का गुणनफल सर ए बी हो जाएगा, ओके, ए बी का गुणनफल ए बी हो जाएगा, इसमें से घटाना है आपको क्या, उनके योग को, मतलब ए प्लस का बी को घटाना। इस प्रकार आप लोग बीजीय व्यंजक को प्राप्त कर लेंगे। आई होप कि आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बच्चों कि निम्नलिखित व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए, पदों और उनके गुणनखंडों को पेड़ आरेखों द्वारा दर्शाइए। आप देखिए बच्चों, पेड़ आरेख बहुत सारे बच्चों को नया लग रहा होगा नहीं जी, लेकिन ये आपको बुक में ही बताया गया है। देखिए प्यारे बच्चों, क्या प्रकार से पेड़ आरेख किस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। ध्यान दीजिए कि पेड़ आरेख में हमने गुणनखंड के लिए बिंदुकित रेखाओं का प्रयोग किया तथा पदों के लिए सतत रेखाओं का प्रयोग किया है, या इनके मिश्रित ना होने के लिए किया गया। समझे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार का पेड़ आरेख बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन को नोट करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन को नोट कर लिया। आपका फर्स्ट बीजीय व्यंजक क्या है, x माइनस का 3 है ना, यही ना है जी, x माइनस का 3। तो आप लोग इसको किस प्रकार से लिखिएगा बच्चों, तो सबसे पहले इस प्रकार से, एक इस प्रकार से आप लोग क्या कीजिएगा, रेखा ले लीजिएगा, ठीक है, या लकीर बोलिए, जो भी बोलिए, इस प्रकार से आप लोग ले लीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, इसमें देखिए दो x और 3 दो पद है ना प्यारे बच्चों, आप क्या कीजिएगा, इस प्रकार से देखिए यहाँ पर इधर लिख दीजिए x और इधर लिख दीजिए 3। लेकिन ध्यान दीजिएगा 3 जो है वो माइनस का 3 है, प्लस माइनस का चिन्ह इसमें ध्यान रखिएगा। तो माइनस का 3 है तो यहाँ पर -3 दे दीजिएगा, ओके। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग x को किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो आप लोग बोलिएगा कि सर हम x को जो है किस प्रकार लिख सकते हैं, x गुना 1 लिख सकते हैं। हम बोलेंगे 5 है बाबू 5, इसको हम 5 गुना 1 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी प्रकार x को हम x गुना 1 लिख सकते हैं। उसी प्रकार अगर -3 को हम बोले तो क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलिएगा सर 3 गुना में -1 लिख सकते हैं, ओके। इसको लिखिएगा 3 गुना -1 इक्वल टू -3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, ये आपका क्या था प्यारे बच्चों, व्यंजक था। और ये आपका x और -3 क्या हुआ, ये आपके पद हो गए। और ये x और x का गुणनखंड x और 1, -3 का गुणनखंड 3 गुना -1, ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। क्या हो गए प्यारे बच्चों, गुणनखंड हो गए। तो इस प्रकार आप लोगों ने व्यंजक को पद, ठीक है, पहले पद को छांटा, फिर उसके गुणनखंड को छांटा और इसको पेड़ आरेख द्वारा दर्शा दिया, ओके। आई होप कि समझ में आया होगा। आइए सेकंड प्रश्न को हल करते हैं तो और बेटर समझ में आएगा। पहला काम क्या करना है प्यारे बच्चों, जो आपका व्यंजक है, समीकरण तो है नहीं, व्यंजक है, तो व्यंजक को क्या करना है प्यारे बच्चों, नोट करना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे को व्यंजक, बीजीय व्यंजक और समीकरण में क्या होता है कि देखिएगा, समीकरण में क्या होता है, बराबर की इधर कुछ मान रहता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ओनली आपका बराबर का चिन्ह है नहीं, तो ये आपका व्यंजक हुआ, ठीक है। तो व्यंजक है आपको इस प्रकार से दिया है। हम लोग पहले क्या करेंगे, एक इस प्रकार से रेखा को ले लेंगे और देखिएगा 1 2 3 पद है, तो इसको 3 प्रकार इस प्रकार से दीजिएगा, इस रेखा में इस प्रकार 3 वो तीरा दे बना दीजिए, ठीक है। अब सबको लिखिए, यहाँ पर 1 x और x स्क्वायर, तीनों प्लस में है, तीनों का मान क्या है, प्लस में, तो हमको प्लस का चिन्ह देना होता नहीं है, ठीक है, प्लस तो यहाँ पर छिपा ही है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, एक को हम क्या लिख सकते हैं, आप बोलिएगा सर 1 गुना 1 बोल सकते हैं। x को भी क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, तो x को हम लोग क्या बोल सकते हैं, x गुना 1 बोल सकते हैं ना जी, x गुना 1, x स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं, 2 में बांट दीजिए, x गुना x बोल सकते हैं, हाँ सर बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे को दिक्कत होता है, आप x जिस प्रकार लिखे हम इसी प्रकार से x लिखते हैं, ओके। चलिए अब आप लोग बोलिएगा, यहाँ पर बोलिएगा सर ये क्या है, ये एक व्यंजक है, ये क्या हुए, ये तीनों इसका पद हुआ इस व्यंजक का, और ये जो आप देख रहे हैं ये इसका गुणनखंड हुआ, किसका, ये पद का, ओके। पद का हमने क्या किया, गुणनखंड कर लिया। आई होप क्लियर समझ में आया होगा, ठीक है। आइए उसी प्रकार हम लोग तीसरा व्यंजक लेते हैं बाबू, देखिएगा y माइनस का वाई क्यूब। अब इस प्रकार से पहले एक रेखा खींचिएगा, दो पद है बाबू तो दो तीर खींचिएगा। अब देखिए यहाँ पर y है तो यहाँ पर y लिख लीजिए, यहाँ पर माइनस का वाई क्यूब है तो माइनस का वाई क्यूब, माइनस रहेगा बाबू, ध्यान देकर माइनस का चिन्ह दीजिएगा, ओके। आइए y को किस प्रकार लिख सकते हैं, तो बच्चों बोलिएगा सर इसको क्या लिख सकते हैं, y और 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसका गुणनखंड इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। माइनस वाई क्यूब को क्या लिखिएगा पहले बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जितना पावर में रहेगा, जितना जैसे y की पावर में 3 है, इसको 3 बार गुना किया गया y को, समझे ना। चलिए इसको लिखिएगा -1,
ठीक है, यहाँ पर पहले बना लीजिए इस प्रकार से। चलिए -1 हो गया, फिर y ले लीजिए, फिर y ले लीजिए, फिर y ले लीजिए। अब देखिए प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप लोग इसको क्या इसका गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। ओके चलिए ये आपका क्या हुआ प्यारे बच्चों, व्यंजक हो गया सर। ये क्या हुआ, इस व्यंजक के पद हो गए सर। और यहाँ पर जो देख रहे हैं ये इसका गुणनखंड हो गया। ओके चलिए समझे आप लोग, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़िएगा, चौथा प्रश्न आप लोग के सामने आ रहा है बच्चों। ओके देखिए पहले व्यंजक को नोट कीजिए, 5xy² जोड़ 7x²y। ओके सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, दो पद है सर, तो हम क्या करेंगे, पहले एक यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, रेखा खींचते हैं। दो को यहाँ पर क्या करते हैं, दो को पद है तो दो को तीर नीचे की ओर बढ़ा देते हैं। अब देखिए 5xy², तो इस प्रकार लिखिए 5xy², यहाँ पर 7x²y। ओके जो पद है लिख लिए। अब प्यारे बच्चों क्या कीजिए, पेरार 1 2 3 4 पद है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से बनाएंगे 1 2 3 4। अब देखिए 5xy² मतलब y गुना y, इस प्रकार लिखेंगे। ओके इसमें देखिए पहले बच्चों इसमें भी 4 होगा, 2 3 4, इसमें 7x² मतलब 2 बार x है प्यारे बच्चों, फिर एक बार y। तो ये आपका क्या हुआ जी, ये आपका सर व्यंजक हो गया। ये आपका क्या हुआ प्यारे बच्चों, आपका ये पद हो गया। और ये क्या हुआ बच्चों, गुणनखंड हो गया। समझिए, समझ में आ रहा है ना प्यारे बच्चों, मजा आ रहा होगा। ठीक है चलिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करते हैं सर, ये फिर से अंतिम समझिएगा बाबू, ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन नंबर 2 का। ओके तो समझिएगा ध्यान से। पहले क्या करते हैं, जो बीजीय व्यंजक दिया रहता है उसको क्या करते हैं बच्चों, लिख लेते हैं। जैसा दिया रहे क्वेश्चन वैसा पहले लिखते हैं। अब हम देखते क्या है प्यारे बच्चों, कितना पद है सर, एक पद, दो पद, तीन पद। तो हम इस प्रकार से एक लंबी रेखा में 3 गो तीरा नीचे की ओर बढ़ाते हैं। बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, हाँ सर आपके सामने जैसा कर रहे हैं। ओके बस जैसा पद है बाबू, है ना, -a भी है, -a भी लिखिए, प्लस का 2b² है, प्लस नहीं भी लिखेंगे तो आपको समझे जाते हैं कि प्लस का है सर 2b², माइनस का 3a², तो -3a² लिख लीजिएगा। यहाँ तक तो कोई बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कीजिएगा, ये इसका पद हुआ, बोलता था पदों छांटिए, अब इसका सब इस तीनों पद का क्या कीजिएगा, गुणनखंड लिखिएगा। तो किस प्रकार करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए माइनस का a और b है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा इस प्रकार से, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर नहीं तो ऐसे लिखिए, माइनस का यहाँ पर एक छिपा है बाबू, ठीक है, हम क्या करते हैं माइनस का 1 दे देते हैं, फिर a देते हैं, फिर यहाँ पर b देते हैं। या फिर कोई बच्चे ऐसे भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का a गुना b, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन हम डिटेल में लिख दिया -1 गुना a गुना b कीजिएगा तो -a भी आ जाएगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या लिख सकते हो आप लोग, लिख सकते हो 2b और b, क्योंकि b के पावर में 2 है सर। अब देखिएगा यहाँ पर क्या लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा -1, फिर लिखिएगा प्यारे बच्चों 3, फिर लिखिएगा a, फिर लिखिएगा प्यारे बच्चों a। डिटेल में हमने यहाँ पर गुणनखंड कर दिया। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। और इस प्रकार प्रोसेस होता है हम लोग को किसी भी बीजीय व्यंजक को पद और उसके गुणनखंड को छांटने का और उसको पेड़ आरेख के द्वारा दर्शाने का। तो आई होप कि आप लोग को फील आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों यहाँ पर 2 का 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन कहता है सर नीचे दिए व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए। तो ये भी बेहद आसान क्वेश्चन है, आइए करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन को बच्चों ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में। तो देखिए बच्चों हमको क्या बोल रहा था, पद और गुणनखंड। तो पहले यहाँ पर लिख देंगे पद। ओके क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं गुणनखंड। क्लियर, जो चीज क्वेश्चन बोल रहा था। पद कौन कौन हो जाएगा बच्चों, देखिए माइनस का 4x, ये एक पद हो गया सर, और यहाँ पर एक पद हो गया 5। ओके अब इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, पेड़ आरेख के द्वारा नहीं दर्शाना है तो बच्चों देखिएगा यहाँ पर इसका गुणनखंड हो जाएगा -4x का, तो माइनस का 4 और x हो जाएगा, समझे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये जो 5 है 5 का गुणनखंड 5 ही होगा, समझ गए ना बच्चों। चलिए उसी प्रकार बी वाला पार्ट देखिएगा, इसमें पद कौन कौन से होंगे, इसमें पद हो जाएगा प्यारे बच्चों, पद यहाँ पर होगा माइनस का 4x और 5y, ये इसका पद हो गया। अब हम इसका गुणनखंड पूछ ले, ये जो पद है इसका गुणनखंड, तो बोलिएगा माइनस का 4 सर और x, उसके बाद ये जो 5y का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 5 और y। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं गुणनखंड। अब आइए इसी का तीसरा देखिएगा, इसमें पद कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो 5y, उसके बाद एक हो जाएगा 3y²। अब इसका गुणनखंड बोलिए इस पद का, तो बच्चों गुणनखंड बोलिएगा सर
5 हो जाएगा, फिर y हो जाएगा, फिर ये जो 3y² है इसका क्या हो जाएगा बच्चों 3 और y² बोल दीजिए, ठीक है, या y भी बोल सकते हैं, y और y, ठीक है, बोले दीजिए डिटेल में, y² का हो जाएगा गुणनखंड y गुना y। ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे इसका है अभी क्वेश्चन डी नंबर देखिएगा, इसका पद बताइए आप लोग, ठीक है, डी नंबर वाला पद क्या हो जाएगा मेरे बच्चों xy हो जाएगा, फिर 2x² y²। ओके, बस इस प्लस के इधर वाला मान लिखिए, प्लस के इधर जो जो बीच में प्लस माइनस आ रहा है ना जी, बस उसको ही छांटना होता है। ये इसका पद हुआ, एक पद ये हुआ, इसमें दो एक पद है। ओके, बीच में प्लस आ गया, प्लस के इधर वाला एक पद हुआ, प्लस उधर वाला एक पद हुआ। ओके, ये पद होते हैं, ठीक है। अगर आप मेरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखे होंगे तो वहाँ पर मैंने बताया है, पूरा सब कुछ बताया, ठीक है, एक एक चीज़ हम आपको बताए हैं, तो वहाँ पर आप लोग देखे हुए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो अभी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ओके, देखिएगा बच्चों, इसका आप लोग कीजिएगा XY का गुणनखंड, तो x आ जाएगा, y आ जाएगा, फिर आप लोग इसका 2x² और y² का कीजिएगा, तो ये 2x x y इस प्रकार से इसका आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, ई वाला को कीजिएगा, इसमें पद कौन कौन हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा और क्यू हो जाएगा। इसका गुणनखंड बच्चों कीजिएगा, तो गुणनखंड कौन कौन होंगे, एक तो सर पी हो जाएगा, फिर क्यू हो जाएगा, फिर इस क्यू का तो क्यू हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए एफ नंबर वाला पर ध्यान दीजिएगा, एफ नंबर वाला पे ध्यान दीजिएगा, इसमें सर पद कौन कौन से होंगे, तो 1.2 ए बी हो जाएगा, माइनस वाला चिन्ह है तो कोमा लगाइए, फिर 2.4 बी हो जाएगा, फिर सर 3.6 ए हो जाएगा। इस प्रकार से इसके क्या हुए बच्चों, तो इसके पद हो गए सर, क्या हुए बच्चों, पद हो गए। ध्यान दीजिएगा बच्चों, माइनस वाला चिन्ह लगे रहे तो वहां पर माइनस का चिन्ह लिखना होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब बच्चों इसका गुणनखंड आपको बोल रहा है, क्या बोल रहा है बच्चों, गुणनखंड बोल रहा है, तो गुणनखंड कर लीजिएगा। यहाँ पर ध्यान से प्यारे बच्चों 1.2 ए बी है ना जी, तो क्या कीजिएगा 1.2 एक आपका ये क्या हो गया अचर पद हुआ, फिर ए हो जाएगा, फिर सर बी हो जाएगा। अब -2.4 बी का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस का 2 बोल दीजिए, है ना, माइनस का 2.4 बोल दीजिए प्यारे बच्चों, उसके बाद बी है ना, तो एक आपका बी हो जाएगा गुणनखंड। अब देखिए 3.6 ए का क्या हो जाएगा 3.6 और इसका गुणनखंड ए, ठीक है, इस प्रकार से आपको दर्शाएंगे। हम यहाँ पर अंडरलाइन कर देते हैं, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, ठीक है, 5 6 7 इसका गुणनखंड हुआ। इस पदों का ये जो 3 पद है, इस तीनों पद का गुणनखंड भी यहाँ पर अंडरलाइन कर दिए हैं। आइए बच्चों जी नंबर वाला देखिएगा, बहुत आसान है लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग। देखिएगा बच्चों, पद तो सर जी दो एक नजर आ रहा है, एक तो 3y4x है और दूसरा पद 1y4 है। अब अगर बात करें प्यारे बच्चों गुणनखंड की, तो सर गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो गुणनखंड सर एक लीजिएगा 3y4 x है लगा हुआ है, तो एगो x भी इसका गुणनखंड होगा, 1y4 का गुणनखंड 1y4 ही होगा। आई होप कि समझ में आया हुआ होगा। एच नंबर वाला एगो अंतिम बचा है, इसको भी करे लेते हैं। ओके, चलिए पद पहले लिख लीजिए, पद कौन कौन होगा सर, तो 0.1 p² हो जाएगा, दूसर का पद 0.2 q² हो जाएगा। क्लियर ना। आइए बच्चों इसका गुणनखंड लिखते हैं, तो बच्चों गुणनखंड किस प्रकार लिखिएगा जी, गुणनखंड लिखिएगा 0.1, दूसरा गुणनखंड p² है तो इसको लिख लीजिए पी और पी, है ना, दो बार लिख लीजिए। ओके, पी गुना p² हो जाएगा। उसके बाद इसको कीजिए 0.2, है ना, ये एक हो गया गुणनखंड। उसके बाद q² है तो इसको q और q इस प्रकार से लिख लीजिएगा। समझे आप लोग। अच्छा, आप लोग को गुणनखंड पता है कि नहीं, बहुत सारे बच्चे को लग रहा होगा सर गुणनखंड, बहुत सारे बच्चे को दिक्कत होगा। आप लोग बचपन में पढ़े हुए हैं, जैसे 10 का गुणनखंड हम आपसे पूछते हैं तो आप इसका लिख लेते हैं ना जी। इसका गुणनखंड कौन कौन आएगा, 2 से लगाते हैं 2 5, इसका 2 और 5 हो गया, ये दोनों इसका गुणनखंड हुआ। तो उसी प्रकार से इसको भी हम लोग किए हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, सर कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में पदों के संख्यात्मक गुणांक को जो अचर ना हो, जो अचर ना हो मतलब 1 2 जिसका मान निश्चित हो, ठीक है, उसको बोलते हैं अचर पद। यहाँ बोल रहा है जो अचर ना हो मतलब ABCD वाला जो मान होगा उसको पहचानना, अचर ना हो की पहचान कीजिए, मतलब जो अचर ना हो मतलब क्या, जो चर हो, चर का पहचान करना है, ठीक है। चलिए तो बहुत आसान है प्यारे बच्चों, करने का प्रयास करते हैं। मतलब आप लोग उसी का पहचान करेंगे बच्चों जिसमें क्या होगा, चर पद लगा होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 5 - 3t², तो बच्चों 5 में लगा है चर पद, ABCD कुछ है जी, न है, इसको हम लोग को कुछ नहीं करना है।
3t²। इसमें बाबू क्या है, टी लगा हुआ है, ठीक है, टी लगा हुआ है, तो ये चर पद इसमें शामिल है, तो हम इस -3t² को लेंगे। ये एक पद हुआ, ये क्या हुआ बच्चों, पद हुआ। इस पद में से हमको बोल रहा है कि इसमें आप संख्यात्मक गुणांकों को अलग कीजिए। तो आइए बच्चों कॉपी पर हम लोग क्वेश्चन को नोट करते हैं, उसके बाद हल करेंगे। तो मैंने तो यहाँ पर कॉलम बना लिया, आप लोग भी कॉपी पर बढ़िया से कॉलम बना लीजिएगा कहीं, ताकि कोई दिक्कत कहीं हो ना, ठीक है। देखिएगा बच्चों, मैंने पहले यहाँ पर व्यंजक वाला कॉलम बनाया, दूसरा पद वाला, तीसरा संख्यात्मक गुणांक। हमको बोल रहा था वैसा व्यंजक लिखना, मतलब व्यंजक जो है इस व्यंजक में से वैसा पद को लिखिएगा जिसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, चर पद शामिल होगा। जैसे 5 - 3t² में हम क्या करेंगे, माइनस का 3t² को लिखेंगे। अब प्यारे बच्चों ये जो पद है इसमें से इसका संख्यात्मक गुणांक कौन है जी, t² का संख्यात्मक गुणांक क्या है प्यारे बच्चों, -3 है सर। बस हो गया, इतना आसान काम ना कीजिएगा जी। आइए हम आपके सामने करते हैं। यहाँ पर देखिएगा बच्चों, टी है, t² है, t³ है, तीन गो पद है ना जी, तीन गो पद है ना। तो आप देखिए टी लिखिएगा, फिर t² लिखिएगा, फिर t³ लिखिएगा। ओके, हो गया ना। अब सबका मान लिखिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर t है, इसके आगे क्या है, क्या हो जाएगा संख्यात्मक गुणांक, 1 हो जाएगा। t² है, इसके भी आगे क्या होगा प्यारे बच्चों, 1 ही होगा। t³ है, इसके भी आगे क्या होगा, 1 ही होगा संख्यात्मक गुणांक। ओके, चलिए आगे देखिएगा। यहाँ पर तीसरा वाला व्यंजक देखिएगा, ये थर्ड वाला व्यंजक है प्यारे बच्चों। इसमें देखिए x है, इस x पद को लिखिए, 2xy को लिखिए, फिर 3y लिखिए। ये इसके पद हुए। ओके, ये क्या हुए, इसके पद हुए। अब हमको क्या करना है, इस x के आगे कुछ लगा है ना लगा है, मतलब एक है ही, ठीक है प्यारे बच्चों। 2xy है ना जी, इसके आगे देखिए xy के आगे क्या लगा है, 2। संख्यात्मक मान तो 2 ही है ना जी, तो यहाँ पर हम क्या देंगे, 2 देंगे। 3y, y क्या हुआ बच्चों, चर पद। मैंने बताया है आपको, जिसका मान बदल जाए, ABCD का कोई भी लेटर वो चर होता है। अब इसमें जो संख्या है कौन है, 3 है, ये 3 हो गया है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे चाहे तो इसको इस प्रकार से सजा कर भी लिख सकते हैं ना, इसको 3 को इस प्रकार बांट दीजिएगा। यहाँ पर x, यहाँ पर 2xy, यहाँ पर 3y, फिर इधर संख्यात्मक मान में लिखिएगा 1 2 फिर 3, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और बेहतर लगेगा, ठीक है। सामना सामनी हो गया। ओके, हमने तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख दिया। आइए बच्चों आगे देखिएगा, यहाँ पर 100 m है, 1000 n है, 2 पद है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 100 m और क्या हो जाए 1000 n, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, 100 m है, इसका m के आगे संख्या कौन है, 100, तो यहाँ पर संख्यात्मक गुणांक 100 हो जाएगा। 1000 n है, तो n के आगे 1000 है, तो इसका संख्यात्मक गुणांक 1000 हो जाएगा। आई होप कि क्लियर समझ में आ रहा होगा। आइए बच्चों, यहाँ पर माइनस का p² है, माइनस का p² और क्या है प्यारे बच्चों, एक पद 7pq है। -p² और q² के आगे जो छिपा हुआ है वो क्या है प्यारे बच्चों, -1 है। क्या है छिपा, -1 है, और 7pq में pq के आगे है बाबू 7, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। आइए आगे बढ़िए। यहाँ पर देखिए 2 पद है जी, 1.2a हो जाएगा, और एक पद क्या हो जाएगा, 0.8b हो जाएगा। अब देखिएगा 1.2a है, तो एक आगे 1.2 है, तो 1.2 हो गया संख्यात्मक गुणांक, दूसरा संख्यात्मक गुणांक 0.8 हो जाएगा, क्योंकि b के आगे 0.8 है। आई होप समझ में आ रहा होगा। आइए आगे बढ़िए। 3.14r² है, तो 3.14r² का जो संख्यात्मक मान है बाबू वो 3.14 है, ये 3.14 ही हो जाएगा। ओके, आगे देखिएगा 2 इंटू का l प्लस का b। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग क्या बोल सकते हैं, अगर हम इसमें क्या कर ले, इसको कर ले तो 2 में l से गुना कीजिएगा तो 2l जोड़ 2b, इस प्रकार से ये बन जाएगा। अब इसमें देखिएगा 2 पद हुआ ना जी, एगो 2l हुआ, एगो 2b हुआ। 2l में देखिएगा तो l क्या है बाबू, चर पद है, चर के आगे का संख्या क्या है, 2 है, यहाँ पर 2 हो जाएगा संख्यात्मक गुणांक। b का बोलेगा 2b, तो यहाँ पर b का आगे 2 है, इसका भी संख्यात्मक गुणांक 2 ही हो जाएगा। ओके, चलिए जी, यहाँ पर समझे आप लोग। चलिए आगे देखिएगा, आगे देखिएगा बच्चों 0.1y है, 0.01y² है, दोनों पद को पहले लिखिएगा। ओके, 0.01y² है,
और 0.1 y है। अब देखिए बच्चों y स्क्वायर के आगे संख्या मान है 0.01, तो इसका संख्यात्मक गुणांक 0.01 होगा। 0.1 y है तो y के आगे 0.1 है, तो यहाँ बोलिएगा 0.1। ये दोनों आपका हो गया, बनकर क्वेश्चन रेडी हो चुका है। हमने यहाँ पर बांट दिया, व्यंजकों का पद अलग किया जिसमें चर पद शामिल थे, उसके बाद उसका संख्यात्मक गुणांक इधर मैंने साइड में लिख दिया। आई होप कि सब बच्चे को समझ में आ रहा होगा, आ चुका होगा, इस क्वेश्चन को सीख चुके होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का देखिएगा ए नंबर, वे पद पहचानिए जिनमें x हैं और फिर इनमें x का गुणांक लिखिए। हम देखेंगे बच्चों जैसे y स्क्वायर x है जोड़ y है, ठीक है। इसमें देखिए x यहाँ पर है, पहले देखेंगे x कहाँ पर है, यहाँ पर है। x का आगे कोई क्या चीज लिखा है तो y स्क्वायर लिखा है, इसका गुणांक क्या हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा। x का गुणांक क्या होगा बच्चों y स्क्वायर। ओके, बस इतना सिंपल काम करना है। तो आइए कर लेते हैं जल्दी से। तो चलिए बच्चों हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं, इधर व्यंजक है, पद जिसमें x है उसको यहाँ लिखेंगे, x का गुणांक क्या उसको यहाँ लिखेंगे। तो बच्चों देखिएगा इसमें तो x नहीं है सर, इसमें है, इस पद को लिखिए y स्क्वायर x लिख लिए हैं। अब x का आगे क्या है y स्क्वायर है, इस x का गुणांक क्या हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए 13y स्क्वायर में x है कहीं नहीं है, इस पद को नहीं लेंगे। माइनस का 8y में ये इसमें x है बच्चों, इसको लिखिएगा माइनस का 8y। अब x का आगे जो चीज है उसको सेम x का गुणांक में लिख देना है। तो x के आगे -8y है तो -8y हो जाएगा x का गुणांक। क्लियर ना, इतना आसान क्वेश्चन है। y में तो x है नहीं लगा, z में भी x लगा नहीं है, लगा किस में है बच्चों ये z नहीं, ये 2 है बेसिकली, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। x है हम लोग क्या करेंगे, पद जिसमें x है तो x से लिखिएगा, x आगे नहीं कुछ तो एक x का गुणांक हो जाएगा। ओके, आगे बढ़िएगा बच्चों 5, और यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों z है, ये क्या है जी z है, और ये 2x है, क्या है बच्चों 2x नहीं ये ZX है प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग बुक से देख लीजिएगा, इसीलिए कहते हैं बुक को ओपन करके रखिए, यहाँ पर ZX है। तो पद जिसमें x है वो ZX है प्यारे बच्चों, इसमें x है ना जी, ZX में x नहीं है, x है। अब x के आगे क्या है z है, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा z हो जाएगा। अब देखिएगा बच्चों यहाँ पर, यहाँ पद जिसमें x है इसमें भी है और इसमें भी है, हम क्या करेंगे x को भी लिख लेंगे और xy को भी लिख लेंगे। x के आगे कुछ नहीं तो एक है बाबू, एक्स वाई में देखिएगा x का गुणन क्या हो जाएगा, आप बोलिएगा सर y हो जाएगा। क्या होगा बच्चों y, क्योंकि x को छोड़कर y बच रहा है, ठीक है, तो y लिख लीजिएगा। ऐसे आप लोग को जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे बोल रहा है कि y स्क्वायर x है, अब इसमें x का गुणांक क्या होगा, इसको ज्ञात करने का सिंपल सा ट्रिक हम आपको बताए। ट्रिक नहीं है बाबू, समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट है। अब बोलेगा x का गुणांक बताइए, x से भाग दे दीजिएगा। अब देखिए x से x कट गया, जो बचा वो x का गुणांक हो जाएगा, समझे। इस प्रकार भी बच्चे ज्ञात कर सकते हैं। ओके चलिए 12xy स्क्वायर है, ठीक है, पद जिसमें x है इसमें x है जी, तो 12xy स्क्वायर। अब x से 12xy स्क्वायर है ना जी, 12xy स्क्वायर। अब इसमें x से भाग दें तो x से ये x कट जाएगा, बचेगा क्या 12y स्क्वायर, तो 12y स्क्वायर लिख लीजिएगा। मतलब x को छोड़कर जो बाकी बात बच रहा है उसको लिख दो, सिंपल, ये भी आप याद रखिए, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों यहाँ पर 7 जोड़ XY स्क्वायर, इसको XY स्क्वायर वाला पद में x है जी। अब x को छोड़कर बाकी जो बचा वो x का गुणांक होगा, x को क्या कीजिए हटाइए, y स्क्वायर बचा तो y स्क्वायर x का गुणांक हो गया। आई होप कि अब तो सब बच्चे को समझ में आ चुका होगा, मतलब 4 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ए नंबर वाला सब बच्चे को क्लियर हो गया। आइए दूसरा पार्ट देखते हैं। बी में कहता है वे पद पहचानिए जिसमें y स्क्वायर है और फिर इनमें y स्क्वायर का गुणांक लिखिए। ध्यान दीजिएगा इसमें y स्क्वायर बोल रहा है, जैसे वहां पर x वाला काम करते थे, अब देखना है कौन पद में y स्क्वायर है, जो y स्क्वायर रहेगा उस y स्क्वायर का गुणांक देखेंगे। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आइए हम आपको करवाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को तो पहले कॉपी में नोट कर लीजिएगा बच्चों, मैंने तो नोट करके रखा है, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर y स्क्वायर दिख रहा है ना जी, इस पद को लिखिए तो -xy स्क्वायर। ओके, अब देखिएगा बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा y स्क्वायर के आगे क्या है जी, माइनस का x है सर, तो माइनस का x y स्क्वायर का गुणांक होगा। ओके, आगे 5y स्क्वायर है बच्चों, तो 5y स्क्वायर लिखिए इसमें, क्योंकि y स्क्वायर है। अब y स्क्वायर के आगे क्या है जी 5 है, y स्क्वायर का गुणांक 5 हो जाएगा सर। अब देखिए बच्चों समझ में आ रहा है ना, हाँ बच्चों सबको समझ में आ रहा होगा, हमको पता है, ठीक है। चलिए y स्क्वायर कहाँ पर दिख रहा है बच्चों, उसी पद को लिखेंगे जिसमें y स्क्वायर दिखेगा। ओके, यहाँ पर जैसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो आप लोग देख रहे हैं प्यारे बच्चों, इसमें देखिए 2x स्क्वायर y है, y स्क्वायर नहीं है बच्चों, इस पद को नहीं लिखिएगा।
माइनस का 15xy², इस पद को लिखिए -15xy²। ओके, एगो ई पद हुआ, एगो 7y² वाला भी पद हुआ। y² के आगे जो है जी उसको लिख लीजिए माइनस का 15x है सर, इसको ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। y² का आगे 7 है तो 7 को लिख लीजिए। हम आपको क्या बोले, y² को झांपिए, जो बचा वो y² का गुणांक होगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, निम्नलिखित व्यंजकों को एक पदी, द्विपद और त्रिपद के रूप में वर्गीकृत करें। तो बच्चों एक पदी क्या होता है, द्विपद क्या होता है, तीन पद। एक पदी का मतलब जिसमें एक पद हो, द्विपदी का मतलब जिसमें दो पद हो, त्रिपदी का मतलब तीन पद होना चाहिए। यहाँ आप देखिएगा y 4y है और 7z दो पद है, ये द्विपद हुआ। इसमें y² में एक पद है, ये एक पद ही हुआ। इसमें देखिएगा 1 2 तीनों पद है, ये त्रिपद हुआ, ये आपका एक पद हुआ। इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले कॉपी में क्या कीजिएगा बच्चों, नोट कीजिएगा, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है। ठीक है, ये देखिएगा इसमें दो पद है सर, इसलिए ये द्विपद हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, द्विपद। y² में एक पद है, इसलिए ये एक पदी हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पर देखिएगा बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान से तो देखिए x जोड़ y माइनस का xy, इसमें कितना पद है बच्चों, तीन पद। इसको आप लोग क्या बोलिएगा, त्रिपद बोलिएगा। क्या बोलिएगा बच्चों, त्रिपद बोलिएगा। 100 में क्या है, एक पद है, इसको आप लोग क्या बोलिएगा, एक पदी बोलिएगा। क्या बोलिएगा बच्चों, एक पदी। ए बी माइनस का ए माइनस का बी, इसमें कितना पद है बच्चों, तीन पद है, इसको आप लोग त्रिपद बोलिएगा। क्या बोलिएगा बच्चों, त्रिपद। 5 माइनस का 3 इसमें क्या है बच्चों, दो पद है, इसको क्या बोलिएगा, द्विपद बोलिएगा। क्या बोलिएगा बच्चों, द्विपद। देखिए 4p² माइनस 4pq², इसमें कितना पद है सर, दो पद है, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, द्विपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, द्विपद बोलेंगे। 7mn, इसको में क्या पद है बाबू, दो ही पद है ना जी, दो पद नहीं, mn एक क्यों ना पद है, प्लस माइनस तो कुछ है नहीं, इसको क्या बोलेंगे, एक पद ही बोलेंगे। क्लियर, चलिए अब देखिए बच्चों, यहाँ पर z² माइनस 3z जोड़ 8, इसमें क्या है बाबू, तीन पद है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिपद बोलेंगे। ठीक है, ध्यान से बनाते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए a² जोड़ b², इसमें कितना दो पद है, इसको क्या बोलेंगे, द्विपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द्विपद। z² जोड़ z, इसमें कितना पद है, दो पद, इसको क्या बोलेंगे, द्विपद बोलेंगे। 1 जोड़ x², इसको क्या बोलेंगे, तीनों पद है, इसलिए हम इसको त्रिपद बोलेंगे। बस देखिएगा, अगर जैसे यहाँ पर 7mn दे दिया, इसमें अगर प्लस 1 दे देता तो हम क्या बोलते, द्विपद बोलते। यहाँ पर प्लस माइनस कुछ नहीं दिया था। ठीक है, तो गणितीय संक्रिया का प्रयोग नहीं किया था, इसलिए इसको एक पद ही बोले। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। एक पदी क्या होता है, एक पदी क्या होता है, जिसमें एक पद हो। द्विपद क्या होता है, जिसमें दो पद हो। त्रिपद क्या होता है, जिसमें तीन पद हो। बहुपद क्या होता है, जिसमें बहुत मतलब बहुत ज्यादा पद होगा। ठीक है, मतलब तीन से तो ज्यादा पद होगा, दो या दो से अधिक पद होंगे, उसको क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, बहुपद बोलेंगे। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, कहता है कि बताइए कि दिए हुए पदों के युग्म समान पदों के हैं या असमान पदों के। देखिए समान पद कहने का मतलब हुआ, जैसे आप देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, ये क्या हुआ, समान पद का। अब इसमें xy दिया, इसमें yx, ये भी समान पद का है। यहाँ देखिएगा m²p है और mp² है, मतलब mp ये देख समान है या असमान है। अगर कोई बच्चे असमान और समान का लिखना चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं कि असमान पद क्या होता है और समान पद क्या होते हैं। तो बोलिएगा वैसा पद जिसमें चर जो होगा बाबू, ये चर जो होगा इसका मान भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, चर समान ना होगा, इसको बोलेंगे असमान पद। ठीक है, पदों में चर अगर भिन्न भिन्न है उसको असमान बोलेंगे, अगर चर समान है उसको समान पद बोलेंगे। ठीक है, बहुत आसान चीज है, क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पर नोट कर चुके हैं 1 और 100। देखिए ये भी क्या है, अचर है, ये भी क्या है, अचर ही है। ये क्या हुआ, एक समान पद हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ आपका समान पद। यहाँ देखिए माइनस का 7x है और 5/2x है, दोनों में x है, मतलब चर जो है दोनों में क्या है, समान है, चर अलग अलग नहीं है, चर दोनों में क्या है, समान है, इसलिए ये क्या हुए, समान पद हुए। क्या हुए, समान पद। अब यहाँ देखिए इसमें -29x है, -29y है, इसमें x आ गया, इसमें y आ गया। चर क्या हुआ बाबू, अलग अलग है। चर क्या है, चर भिन्न भिन्न है, इसमें x चर है, इसमें y चर है, ये क्या होगा, असमान पद होंगे। क्या होंगे बच्चों, असमान पद होंगे। यहाँ पर देखिएगा
14 एक्स वाई है, यहाँ पर क्या बच्चों वाई एक्स है, लेकिन दोनों में एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है, ठीक है। भले इधर उधर लिख दे, इससे कोई बहस नहीं है, ठीक है। ये क्या है बच्चों आपका समान पद हुआ, ये क्या हुआ समान पद। आप लोग एक चीज जानते होंगे कि 2 गुना 3 बोलिए या 3 गुना 2 बोलिए, बात सेम ही होता है, ठीक है, ये जानते हैं ना जी, बस वही बात यहाँ पर है। अब देखिएगा यहाँ पर 4m² पी है, यहाँ 4m p² है, ठीक है। तो ये आपका असमान पद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर इसमें क्या है, इसमें समान पद होना चाहिए, क्योंकि m इसमें भी है, m इसमें भी है, p इसमें भी है, p इसमें भी है। लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा, इसमें असमान पद होने का कंडीशन ये है, असमान पद होने का कंडीशन ये है कि जो चर है, चर का जो घात है प्यारे बच्चों, चर का जो घात है ये अलग अलग है, ठीक है। ये चीज आपको बुक में ना मिलेगा और ना ही ये आपको कहीं हिंट में लिखा हुआ होगा, ठीक है। ये बात हम आपको बता दें ताकि बच्चे के मन में क्वेश्चन आता है कि सर ये असमान पद आपने कैसे बताया, क्योंकि इसमें भी m है, इसमें भी m है, इसमें भी p है, इसमें भी p है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो चर का घात है वो अलग है, यहाँ पर m² है, यहाँ m का पावर 1 है, यहाँ पर p है बाबू, यहाँ पर p² है, इसलिए ये क्या है एक असमान पद है। आगे देखिएगा 12n, यहाँ पर xz है, ठीक है, 12xz और 12x² z², ये भी क्या हो जाएगा सर असमान पद होगा। रीजन अभी तुरंत हम आपको समझाए हैं, आपको समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों कि निम्नलिखित में समान पदों को छांटिए, समान पद को हमको छांटना है, ठीक है। जैसे आप देखिएगा -xy² है, ठीक है, और देखिए -4yx² है, 8x², 2xy², ओके। तो हमको समान पद को क्या करना है छांटना है, कौन कौन समान पद हैं, ठीक है, ये हमको छांटना है यहाँ पर। तो चलिए बच्चों समान पद हम यहाँ पर आपके सामने छांटते हैं, आप लोग भी लिखना चाहे तो लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखिए 7 का ए नंबर, 7 का ए नंबर है, लिखिएगा समान पद हैं, समान पद हैं, ठीक है। समान पद कौन कौन हो जाएगा, जैसे माइनस का xy² है बच्चों, तो पहला लीजिए माइनस का xy² हो गया। अब देखिए xy² वाला कौन कौन है, xy² वाला है, ये है ना 2xy², ये भी हो जाएगा 2xy², ठीक है। अब देखिए बच्चों कहीं ये दिख रहा है xy² होना चाहिए, यहाँ देखिए x² y है, ये नहीं होगा। अब देखिए साथ कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये आपका हो गया। दूसरा और क्या आ सकता है पहले बच्चों, आप देखिएगा यहाँ पर -4yx², -4yx²। अब yx² वाला पद कहाँ कहाँ पर है, ध्यान से खोजिए, यहाँ पर है जी नहीं, यहाँ देखिए यहाँ पर है प्यारे बच्चों, देखिए x² है y है, यहाँ देखिए x² y मिल गया ना, यहाँ पर लिख लीजिएगा 20x² y, ये दोनों क्या होगा समान पद हुआ, ठीक है। चलिए फिर उसी प्रकार खोजिए और खोजिए प्यारे बच्चों, और खोजिए तीसरा और खोजिएगा। देखिए 8x² हम लिख लिए। अब x² वाला पद कहाँ कहाँ पर है जिसमें x² होना चाहिए, देखिएगा यहाँ पर खोजिए प्यारे बच्चों, -11x², ये भी हो जाएगा। यहाँ पर लिखिए कोमा देकर -11x², ओके। और खोजिए और देखिए x² कहाँ पर है -6x², तो -6x² हो गया। चलिए इस प्रकार आपने खोजा। अब देखिए चौथा हम लेते हैं बाबू, अब देखिएगा यहाँ पर ये 7y ले लेते हैं, ठीक है, 7y। अब y वाला पद खोजिए कहाँ कहाँ पर है बच्चों, देखिए यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर नहीं है, ये देखिए y है ना जी, y इसके आगे नहीं तो एक है भी ना करा, ये भी हो जाएगा समान पद हुआ 7y और y, ये क्या हुआ समान पद हुआ। अब कहीं है नहीं है सर, आगे बढ़िए पांचवा देखिए बच्चों, अब क्या बच रहा है माइनस का 100x, अब देखिए x किस में लगा है, x वाला खोजिए 3x, तो ये भी क्या हो जाएगा समान पद हो जाएंगे। अब कहीं है और कुछ मिल जाएगा, यस सर, yx वाला ले लीजिए, ओके। छठा पार्ट -11yx, ओके। अब देखिए प्यारे बच्चों ऐसा पद खोजिए जिसमें xy लगा हो, तो देखिएगा 2xy, ये हो जाएगा 2xy, ओके। इस प्रकार आप लोगों ने समान पद खोजा ए नंबर वाला में, इसका बी पार्ट भी है, समझिए। तो किस प्रकार हम लोग खोजते हैं पता है ना जी, पहले हम लोग देखते हैं बस चर का पावर समान होना चाहिए, चर पहला चर कंडीशन क्या है समान पद खोजने का, पहला चर समान होना चाहिए, दूसरा कंडीशन कि चर का पावर समान होना चाहिए, ठीक है। अचर पद कुछ भी हो माइनस प्लस इसको हम लोग नहीं देखेंगे क्या, पहला चर समान होना चाहिए, उसके बाद दूसरा कंडीशन चर का पावर समान होना चाहिए, अगर ऐसा है तो वो समान पद होंगे, ओके। आइए बी नंबर वाला देखिएगा, बी में क्या है ध्यान से देखिए, ध्यान से 10 PQ है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं
यहाँ पर 10 PQ को लिख लेते हैं। अब PQ वाला कौन कौन है जी, यहाँ देखिए 7P नहीं होगा, 8Q नहीं होगा, माइनस P स्क्वायर Q स्क्वायर नहीं होगा, देखिए पावर 2 कर दिया, नहीं होगा ये। QP देखिए यहाँ पर PQ ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस 7PQ। ओके, PQ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं। ओके, QP बोली या PQ, बात एक ही हुआ ना जी। आगे देखिए इसी प्रकार PQ होना चाहिए, ये नहीं होगा, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और देखिए कहाँ पर है जी, हाँ 78 QP है ना जी, ये आपका हो जाएगा 78 QP। ओके, ये तीनों क्या हुए, समान पद हुए, और कहीं है जी, नहीं है। अब दूसरा लिखिए 7P, दूसरा वाला खोजिए 7P। अब देखिए किसके अंत में P होना चाहिए, अब क्या खोजा बाबू, P होना चाहिए अंत में। P कहाँ पर है जी, P स्क्वायर दे दिया, ये देखिए यहाँ पर है ना जी, क्या है प्यारे बच्चों, 2405P, 2405P, ये भी क्या होगा, समान पद होगा। ओके, आइए इसी प्रकार हम लोग खोजते हैं। अब अगला क्या लेते हैं, 8Q ले लेते हैं, तीसरा 8Q। अब देखिए किसके अंत में Q लगा है, Q वाला खोजिए, माइनस 100Q, ये भी समान पद होंगे। ओके, और खोजिए बच्चों, Q होना चाहिए अंत में, अंत में Q होना चाहिए। अब तो सर जी नहीं मिलेगा, चौथा पार्ट बनाइए, चौथा में अब खोजिए क्या मिल जाएगा, माइनस का ये वाला ले लेते हैं, माइनस का पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। देखिए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर किस में है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है ना जी, 12 क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर, ये हो गया। और खोजिए, और कहीं है, खोजिए तो मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। चलिए नहीं है, अब ऐसा पद नहीं है। अब अगला पद बनाते हैं, पांचवा पार्ट बनाइए। पांचवा पार्ट देखिएगा यहाँ पर 7QP, ऐसा खोज लिए हम लोग पहले ही, माइनस ये भी खोज लिए। अब माइनस का यहाँ पर जो 23 है, अब यही पार्ट लीजिए, ठीक है। चलिए माइनस का यहाँ पर 23 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ 41, ये भी आप लोग ले सकते हैं। ओके, चलिए, और तो इसमें है कुछ, ओनली संख्या होना चाहिए और चर पद ही होना चाहिए, है नहीं है। अब अगला पार्ट बनाइए, अगला पार्ट बनाइएगा यहाँ पर पी स्क्वायर वाला, माइनस का 5P स्क्वायर, माइनस का 5P स्क्वायर। अब वैसा पद खोजिए जिसमें P स्क्वायर हो, तो 701P स्क्वायर, ये भी हो जाएगा समान पद, 701P स्क्वायर। क्लियर, समझ रहे हैं किस प्रकार से हम करते जा रहे हैं, समझ में आ रहा है बच्चों, एक एक पद शामिल होना चाहिए इसमें, ठीक है। जो आंकड़ा बना रहे हैं इसमें एक एक पद शामिल होगा। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर और कौन बना, 13P स्क्वायर क्यू, ऐसा पद खोजिए। यहाँ पर लास्ट बना रहे 7वां में 13P स्क्वायर क्यू, ठीक है। इस प्रकार से देखिए प्यारे बच्चों, P के पावर 2 होना चाहिए, Q के पावर में 1 होना चाहिए। देखिए कहाँ पर है, और ऐसा QP स्क्वायर, ये भी हो जाएगा QP स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मिल गया। तो प्यारे बच्चों हमने पूरे अच्छे तरीका से क्वेश्चन नंबर 7 को भी हल कर लिए। तो बस इतना ही क्वेश्चन था प्रश्नावली 10.1 में, जिसको आप लोगों ने अच्छे तरीका से कंप्लीट किया। सारे बच्चे को मस्त तरीका से ये प्रश्नावली समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। अगर कहीं दिक्कत हुआ हो, अगर आप बच्चे को कहीं भी समझने में दिक्कत हो, आप थोड़ा सा वीडियो को बैक करके देख लेंगे, फिर से समझेंगे, एक दो बार प्रयास कीजिएगा, आपसे बन जाएगा। अगर कुछ समस्या आया हो जो आप लोग नेक्स्ट क्लास में पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट कीजिएगा। जब मैं प्रश्नावली 10.2 को पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं आपके डाउट को सॉल्व करने का जरूर प्रयास करूंगा। बाकी बात, अगर आप इस चैप्टर को बढ़िया तरीका से कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, 499 रुपया देकर 1 साल का क्लास 7 का सब विषय पढ़ सकते हैं। पढ़ने के लिए प्ले स्टोर पे सर्च कीजिएगा SVM क्लासेज, ओके, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कीजिए और वहां पर अच्छे तरीका से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं अगले प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।